जय हिंद साथियों। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो अपने सामने मजबूर होना चाहिए, वो अपने सामने मजबूर होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, 24 तारीख की डेट आपका भविष्य निर्धारित करने वाली डेट है, आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करने वाली डेट है। जो 24 तारीख की गूंज जयपुर के अंदर गूंजने वाली है, उसकी आवाज न केवल जयपुर के अंदर, वो दिल्ली तक आपकी आवाज गूंजने वाली है। तो दोस्तों, इसमें जो बहाने बनाने वाले हजार लोग मिलेंगे आपको। मैं बता दूं आपको कि ये बहाना क्या उसी दिन बनाएंगे कि आपको अगर कहा जाए कि जयपुर के अंदर आपको 50,000 की नौकरी की ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो क्या उस दिन क्या काम होगा? उस दिन एक भी बंदा नहीं रुकने वाला है, सभी के सभी वहां ज्वाइनिंग लेने के लिए पहुंच जाएंगे। कैसे ही करके अगर आधी रात को भी बुला लिया जाए तो वहां पे वो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, ये वही दिन है आपका। आपको वहां पे गए, ये समझ लो कि आप अपनी नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, किसी पे एहसान करने के लिए नहीं जा रहे हो। ये केवल अपने अधिकार की लड़ाई है, इसमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपके अधिकार की लड़ाई है। तो आपको क्या करना है कि उसमें लोकतांत्रिक रूप से आपको अपनी बात रखनी है, और शमशेर बालू खां के नेतृत्व के अंदर आपको उनके निर्देशानुसार ही क्या करना है, बढ़ चढ़ के भाग लेना है। उनके जो निर्देश मिल रहे हैं उसी को फॉलो करना है। देखो दोस्तों, इसके अंदर यह है कि अभी जो कमेंट आ रहे हैं कईयों के कि इसमें बहुत से लोग तो हैं, एक्टिव है, जाने के लिए तैयार है, कई लोग हैं अभी भी उसमें हिचकिचाहट है उनके अंदर, जो जाने के लिए डर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो आने वाला मौका है, ये आपके आने वाले 10 साल तक ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। आपका जो नेतृत्व कर रहा है ना, उस बंदे की सैलरी पता है क्या आपको? वो सेकंड ग्रेड का टीचर है, उसकी सैलरी 90,000 या 1 लाख तकरीबन उसकी सैलरी है। आपको ये जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप खुद की नौकरी के लिए वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे लोग भी हैं आपके अंदर। तो उन 30% 20% लोग ऐसे हैं जो जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपकी भूमिका वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद की लड़ाई है, अपने लिए भी लड़ाई है और अपने बच्चों के लिए भी है। तो दोस्तों, वहां पे जाना है, और एक धैर्य की बात भी ये रखनी है आपको वहां पे कि हिंसा नहीं करनी है, वहां पे कोई भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करनी है। आपको अहिंसात्मक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात को रखनी है। तो वहां पे ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि आपके जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो आपके लीडर हैं, जो आपको जो दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो इसमें इस रूप का एक तो ध्यान रखना। एक जो जगह की दिक्कत है कि कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ पे जयपुर के अंदर कहाँ पे आना है, कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं बात बता दूं आपको कि शमशेर बालू खां जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि जो लोग बता रहे हैं कि स्टेचू सर्किल वगैरह वहां पे नहीं है, जो शहीद स्मारक है वहीं पे आपको इकट्ठा होना है, वहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं। जो पहले आंदोलन हुआ था जो MI रोड पे है, वहीं शहीद स्मारक पे आपको इकट्ठा होने के लिए उन्होंने कहा है। तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको वहां पे कोई भी हिंसा वगैरह कुछ नहीं करनी है। आपके अंदर जुनून तो जबरदस्त होना चाहिए कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। तो आपको उसी दिन 24 को शाम को डेलीगेशन बुलाया जाएगा, और उसी टाइम निर्णय हो जाएगा। आपका अनुभव जोड़ने वाली बात है वो भी क्लियर हो जाएगी, और जो स्क्रीनिंग की बात है तो उस स्क्रीनिंग का भी फैसला उसी टाइम हो जाएगा कि स्क्रीनिंग करके 5 साल के बाद इनको परमानेंट करने वाला जो सिस्टम है, 5 साल अनुभव जुड़ जाएगा, तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे, इस स्क्रीनिंग के तहत आ जाओगे 5 साल वाले में। तो उसमें स्थायी कर्मचारी वाली नौकरी भी आपको, वो परमानेंट वाली सिस्टम में भी आप आ जाओगे। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा, ये 1,10,000 बंदे हैं, उन सब की मैं बोल रहा हूं, उन सब का अनुभव जीरो है। अगर कोई पहले से लग रखा है तो उनका अनुभव जीरो कर दिया गया है। उस अनुभव को तो जुड़वाओ। अगर आप केवल अनुभव भी जुड़वाते हो तो आपकी एक अच्छी सैलरी हो जाएगी, वरना आप इस 10 से 15,000 में लटक के रह जाओगे, 10 के 10 वहीं रहोगे। जैसे पहले आपको 10 से 15 मिल रहे थे 1,000 रुपए, वही मिलने वाले हैं, आगे भी वही मिलने वाले हैं। तो ये मान के चलो, कुछ नहीं मिला अभी वाले नियम के अनुसार। तो आपको, अगर आपको अपना अनुभव जुड़वाना है तो आपको भाई जाना पड़ेगा।
अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं बता दूं, अगर महिलाएं अगर आगे आ जाए, जिस आंदोलन के अंदर इतिहास गवाह है, जिस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, वो निश्चित रूप से 100% सफल हुआ है। चाहे वो कौन सा ही आंदोलन हो, चाहे पीछे हो रखे हो, चाहे कोई प्रजामंडल आंदोलन हुआ हो, उसमें भी अगर महिलाओं ने भाग लिया है तो पहले के इतिहास से लेके अभी तक जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, वो निश्चित रूप से उनमें सफलता मिली है। तो जो मेरा वीडियो देख रही है महिलाएं, उनको भी ये मेरा एक संदेश है। वो मेरा संदेश, ये मेरा केवल मेरा नहीं है, वो सभी भाइयों ने जो कमेंट किए हैं, आप जो कमेंट करते हो वो मैं जरूर निश्चित रूप से पढ़ता हूं। उन कमेंटों के आधार पे ही मैं आपको ये जो बता रहा हूं वो सबकी आवाज है, मेरी केवल अकेले की आवाज नहीं है। ये लोगों की, आप लोगों की यही आवाज है, वो मैं आपको इस एक माध्यम की तरह मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।